ये जो आप मट्ठा देख रहे हैं ना, चाय जो देख रहे हैं आप, दही है कोई खट्टी हो गई है बहुत ज़्यादा, खास करके गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा खट्टी जल्दी हो जाती है। तो चलिए इसका प्रयोग कैसे करें और कितने इसके लाभ होते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने कुछ 5 लीटर पानी ले लिया है और इस दही को इसमें डालते हैं इस तरह से कुछ। इसमें से अब हम ये देखिए 1 लीटर के करीब कुछ पानी निकाल लेते हैं, जो दही का पानी है इसको हमने निकाल लिया है कुछ इस तरह से। अब चलते हैं इसका बढ़िया सा प्रयोग करने के लिए। तो ये देखिए, मैटर नहीं करता कि आपके पास में कोई फूलों के ही पौधे हैं या फिर कोई सब्जियों के ही हैं, उसमें ही आपको इसका प्रयोग करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये है एक अंगूर की बेल जो कि आप देख रहे हैं, और ये अंगूर की बेल की अब पतझड़ हो चुकी है। जैसे कि पतझड़ यहाँ पर चल रही है। अंगूर की बेल की पतझड़ बहुत जल्दी होती है, जैसे कि और पौधे बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना, उनसे पहले हो जाती है। अब यहाँ पे इसको करते हैं साइड, ये देखिए यहाँ पर। और सारी सब्जियों को, जो कि ज़मीन वाली कुछ सब्जी थी ना, वो सब्जियों को सभी को मैंने निकाल के और यहाँ पे रेस्ट के लिए मिट्टी को छोड़ रखा है। कम से कम 10 से 12 दिन हो गए, और उससे ज़्यादा भी और उससे कम भी। जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ से हार्वेस्ट करूँ तो देखिए यहाँ पे उससे कम ही दिन होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए कुछ इस्तेमाल के बारे में से जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इससे ना बम्पर यहाँ पे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग, और यहाँ पे क्या है कि ब्रांचिंग होने वाली हैं, आपके पौधे के ऊपर आने वाली हैं न्यू ब्रांच, और ग्रो भी अच्छे से करेगा ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए। और एक बात और बता दूं कि अंगूर के बेल के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक न्यूट्रिशन है, जो कि बहुत सारे पोषक तत्व के साथ ये है। और इसमें थोड़ा सा आप नमक भी डाल लें तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि नमक में क्या है कि ऐसे जिंक होते हैं जो कि स्पाइडर और माइटैक्स एप्सम जैसे जो कि कीट होती है, उससे लड़ने की क्षमता होती है नमक में। यहाँ पर उसको इसमें मिलाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा मिलाएं, ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें नमक से कोई फॉल्ट भी नहीं होता है। जो अगर आप इसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच भर के मिला लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिला सकते हैं। अब यहाँ पर एप्सम्स का भी ये काम करेगा, ये जो आप छाछ का पानी देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देख लेते हैं कि किस तरह की जो कि यहाँ पे यूज़ करना है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और किस समय हमें इसको डालना चाहिए। तो देखिए अब सनलाइट जा चुकी है और बहुत तकड़ी गर्मी भी थी। तो यहाँ पर अगर बहुत तकड़ी गर्मी है और डायरेक्ट सनलाइट आपकी बालकनी, गार्डन में गमलों के ऊपर आती है, तो आपको देखिए जड़ें नहीं कटने देना है। ये देखिए जो पौधे की जड़ें हैं ना, इनको बिल्कुल भी कटने मत देना। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए जड़ें आ रही हैं, ये देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे जड़ें आपको छोटी छोटी सी नज़र आ रही हैं। तो ये जड़ें कटने नहीं देना है। अगर ये कट गई जड़ें, और जैसे कि गर्मी का मौसम है और आपने इसका इस्तेमाल किया, तो फिर क्या होगा गाइस कि ये सारे के सारे पौधे में ना डिफेक्ट फैलता चला जाएगा और ये सूखता चला जाएगा पौधा। तो यहाँ पर जड़ों को कटने नहीं देना है। और अगर देखिए ठंडी का मौसम है या फिर बरसात का मौसम है और गीली मिट्टी है, तो आपको इसका थोड़े से थोड़ा का इस्तेमाल करना है। और अगर पौधा मैटर करता है कि पौधा कितना बड़ा है, कितने दिन का है, 1 साल का है, 2 साल का है या फिर 6 महीने का है, तो 6 महीने का देखिए अगर अंगूर की बेल है तो वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी 6 महीने की, तो उसमें आप बहुत ही कमी के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। अब देखिए यहाँ पर गोलाई में इसमें थोड़ा थोड़ा सा होल कर लें, और देखिए मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी सी न्यू ब्रांच इसमें आ रही हैं, ये देखिए ये। और ये हमारे जो न्यू ब्रांच के लिए और एकदम बढ़िया सा जो कि चलेगा पौधा, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले कट कर दिया था और सारी जड़ों को कट कर दिया था, जैसे कि ज़्यादा ना फैले।
और अपने जो कंटेनर ग्रो बैग के हिसाब से और गमले के हिसाब से पौधे को रखा जाता है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर इस तरह से गमलों में करते हैं, कुछ भी इस तरह से कोई सब्जियों के पौधे या फिर फलों के फूलों के पौधे उगाते हैं, तो उसकी जड़ों को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देना होता है आपको फिर, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि छोटा ही, फिर जब नीचे को नहीं फैलने देंगे आप तो ऊपर को भी फिर छोटा ही रहेगा। ये देखिए मैंने सारी जड़ों को कट कर दिया था, उसके बाद में ये जड़ निकली थी यहाँ से, फिर देखिए इसमें से ही ये अब देखिए न्यू जड़ निकली थी। देखिए यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हैं इस तरह की कुछ। और अगर मैं उनको कट नहीं करती तो अभी तक ना बहुत मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी यहाँ पे जड़े ही जड़े होती और यहाँ पे ये मिट्टी नहीं होती। और जो दूसरे जो कुछ पौधे आप ये देख रहे हैं ये भी ख़त्म हो चुके होते, और ये जो मैंने कटिंग लगाई थी ये भी नहीं उगती यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, क्योंकि इनके लिए हर एक पौधे के लिए एक थोड़ी सी स्पेस मिट्टी के अंदर चाहिए, बिल्कुल उन्हीं के लिए होनी चाहिए। अब दूसरी जड़ों की जो पौधों की जड़ें होती हैं उनकी जड़ों तक नहीं टकरानी चाहिए, तो इसलिए तो यहाँ पे नहीं टकरा रही थी इसकी जड़ें, तभी तो यहाँ पे देखिए ग्रो हो गई है, जो कि मैंने कटिंग भी यहाँ पे लगाई हुई थी। तो चलिए इसका यहाँ पे उपयोग करते हैं कुछ इस तरह से। जड़ें मैंने कटने नहीं दी हैं, और वैसे भी ठंडी है, अगर ठंड का मौसम है तो देखिए, बरसात का मौसम है तो बिल्कुल ये थोड़ी बहुत जड़ कटती भी है ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे इससे इतने सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं इसे डालने से कि जिसके आप गुणों के बारे में जान भी नहीं सकते, और बस एहसास थोड़ा सा कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक तो ये है ही, बट इतना नहीं। हमको भी आपको पता है कि कितना ज़्यादा फ़ायदा पौधे की जड़ों को मिलता है, तभी पौधा ऊपर को ग्रो करता है और सुंदर भी देखने में लगता है। और ये डेवलपमेंट कर देगा क्या कि आपको 8 से 7 दिन के अंदर इसके रिज़ल्ट के बारे में ना पता चलने लग जाएगा। और अगर देखिए यहाँ पे पूरे दिन आपके जो गमलों के ऊपर कंटेनर ग्रो बैग यानी पेड़ पौधों के ऊपर नहीं लग रही है धूप, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कभी भी डाल देना है थोड़ा बहुत, लेकिन सूखी मिट्टी होनी चाहिए थोड़ी, और गीली है तो हल्का प्रयोग करें, ज़्यादा ना, जैसे कि मैंने। और यहाँ पे मैं इस पौधे के और टेम्परेचर के हिसाब से ही देखिए इसका प्रयोग कर रही हूँ। और हाँ, समय का हिसाब से भी, समय मैं आपको बता दूँ तो देखिए शाम का समय है, और अभी मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं शाम का समय है यहाँ पर, जो कि सूर्यदेव अब अपने घर को जा रहे हैं ना, ये देखिए। तो सुबह का समय नहीं है, अगर मैं सुबह का समय डालती इसको तो ये बिल्कुल शाम तक सारी की सारी जो बेल है ना हमारी, ये एकदम फूकने लग जाती इस तरह से, मतलब ख़त्म होने लग जाती, इसमें कोई भी ताकत नहीं बचती। तो अब इसमें रात में ना बहुत अच्छे से ये काम करेगा, जो कि मैंने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एक डाला है, इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि पौधे को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। और देखिए ऊपर से, लेकिन इसको आपको ढकना ज़रूर है, जैसे मैंने इसको ढक दिया ना, इस तरह से आपको ढकना है। ये देखिए अंगूर की बेल है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो है कि पतझड़ हो रखी है, और ये थोड़ा लंबा जो अंगूर होता है ये लंबे वाला अंगूर है, और जो गोल वाला अंगूर है वो भी मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। पर मैं इस वक्त मतलब इस समय ना इस बार मैं यहाँ पर ही उसको भी लगाना चाहूँगी, तो यहाँ पर ही लगाने जा रही हूँ उसको भी मैं। पर यहाँ पे अभी तो मैं इसके लिए मैंने आपको बताया है, तो ये से अब आप छेड़े ना बिल्कुल भी। अब आप 7 से 8 दिन के अंदर देखेंगे कि इसमें न्यू ब्रांच आने लगेंगी। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, ये देखिए, ये देखिए अभी कुछ भी नहीं आया है कहीं भी। और कहीं को तो मैं आपको दिखा दूं कि देखिए सूखी हुई भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ का प्रभाव पड़ा है जैसे कि, तो इस तरह से ये सूख भी गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब 7 से 8 दिन में इनमें कुछ बदलाव बिल्कुल होने वाला है, ये देखिए। और जड़ें मैंने इसलिए कट करी थी पहले, अब से 1 महीना पहले जड़ें सारी की सारी मैंने ख़त्म कर दी थी इसमें, बस थोड़ी थोड़ी सी जड़ें छोड़ी थी आसपास में, बस 2-4 इंच के आसपास में। पूरे गमले की मैंने जड़ों को निकाल दिया था, देखिए, क्योंकि ये गमला इतना बड़ा है। और यहाँ पर एक सीज़न के लिए यहाँ पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए ये काफ़ी है।
और अगर मैं नहीं निकालती ना तो वो जड़े ही जड़े रहती, और फिर जो फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग कुछ भी लेके आता ना ये जो कि अंगूर का पौधा है, तो ये कुछ भी नहीं कर पाता, वहीं का वहीं सूख के गिर जाती, क्योंकि नीचे की जड़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, उनमें पानी नहीं रुक रहा है, मिट्टी ज़्यादा नहीं है। तो अब न्यू जड़ें निकलेंगी, और नई जड़ें के साथ में जो नई जड़ें निकलेंगी उनके साथ में पानी भी अच्छे से ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी, और ये जो बेल है पौधे को भी कुछ मिलेगा इस तरह से। तो गमलों में इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब हमको फल और सब्जियां मिलती हैं। ज़मीन में तो कहीं पर भी आप लगा देंगे और कहीं पर भी आपको ऐसे ही मिलने लगेंगी, बस थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ज़मीन नहीं है ना, इसलिए तो गमलों में इस तरह से ही आपको बना के रखना पड़ता है पौधों को, और मैंने बहुत साल से देखा है। तो इस तरह से आप अगर ये इस्तेमाल करेंगे, और एक ये जो मैंने आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये दिखाया है ना, इसमें इस्तेमाल करके, इसके लिए भी इतना बढ़िया है ये कि बस आप इसके गुण के बारे में जानेंगे नहीं। अगर जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तब तक आप जानेंगे नहीं सच में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो एक लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और माय इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, और मिलते हैं फिर से किसी न्यू टॉपिक के ऊपर, जो कि अपना घरेलू होगा और बिल्कुल फ्री का ही इलाज होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की कुछ ये बेल हो रही है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए अब ये हरी होने वाली है, और 8 दिन में जैसे कि मैंने ये इसको फर्टिलाइज़र दे दिया है, तो थोड़ा सा और भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसे ही आप भी बने रहिए। पहली बार देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के नुस्खे अपने पेड़ पौधों में सभी प्रकार के गमलों में इस्तेमाल करते रहिए, और कुछ भी बाज़ार से मत खरीदिए।